शंकराचार्य ने कहा भाई ऐसा तुमको शरीर मिला है, अब इसको गवाना मत। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वे कहते हैं कि यदि मानव शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं की तो क्या होगा? पैदा हुए, मरे और एक मां के पेट में उल्टे टंग गए, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर किसी मां के पेट में उल्टे टंग गए। और वो दो टांग वाली मां यानी मनुष्य रूपी मां ही मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अनंत जन्मों में कभी वो कुत्ते के शरीर में हम गए, बिल्ली के शरीर में, गधे के शरीर में, आगे भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा भय। अब हम चलते हैं द्वितीय अध्याय के 40वें श्लोक पर। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं अर्जुन, तू जो भी करेगा इस मार्ग में उसमें लाभ ही लाभ है, लॉस हो ही नहीं सकता। और महान भय से तर जाएगा। ये महान भय क्या है? महान भय ये है कि शायद अगले जन्म में हमको मानव शरीर न मिले तो क्या होगा? 84 लाख में घूमेंगे। वेद ने चेतावनी दी, सामवेद के केनोपनिषद ने, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। अरे मनुष्यों, इस मानव शरीर को पाकर तुम सावधान हो जाओ, वरना महान हानि ये होगी कि अगली बार मानव शरीर नहीं, कुकर, शुकर, कीट पतंग आदि योनि में पहुंच जाओगे। कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारे लिए मानव शरीर रिजर्व्ड रहेगा। ऐसा नहीं, कर्म के अनुसार गति होगी, कोई गारंटी नहीं देते हैं भगवान। भगवान कहते ये सब घपड़ शपड़ हमारे यहाँ नहीं चलता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। तो अगला जन्म हमको क्या मिलेगा इस पर डिपेंड करेगा कि इस जन्म में हमने क्या किया। भगवान ने इस माया के संसार में 84 लाख प्रकार के शरीर बना दी। उसमें कुछ जलचर, कुछ भूचर, कुछ खेचर, यानी कुछ जल में रहने वाले, कुछ पृथ्वी में रहने वाले, कुछ आकाश में उड़ने वाले, कुछ अंडज, स्वेदज, जरायुज,
कुछ स्वेद से उत्पन्न होने वाले, कुछ मिट्टी से उत्पन्न होने वाले, कुछ पेट से उत्पन्न होने वाले, कुछ अंडे से उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणी हैं। ये विभिन्न प्राणियों में भगवान ने ये मानव शरीर सर्वोपरि बना दिया। जो शरीर हमको मिला है ये सर्वोपरि, लेकिन हम लोग जानते ही नहीं। और जब जानते नहीं तो उसका सदुपयोग करने की जो चांस था उसको हम खो देते हैं। तो इसीलिए हमें शास्त्रों से समझना है। रामायण में प्रसंग है, गरुड़ जी ने काकभुशुंडी जी से 7 प्रश्न किए थे। काकभुशुंडी के पास गए गरुड़ जी सत्संग के लिए। काकभुशुंडी जी व्यस्त थे, उन्होंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, जो पूछना है जल्दी से पूछो। तो गरुड़ जी ने सब शास्त्रों में से 7 प्रश्न चुन लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। नाथ मोहि निज सेवक जानी, 7 प्रश्न मम कहु बखानी। महाराज मुझे अपना सेवक मानिए और इन 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न था, प्रथम ही कहु नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। महाराज सबसे पहले ये बताओ कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, क्योंकि अगर हमें शरीर के महत्व का ज्ञान हो जाए तो हम फिर रॉन्ग साइड में नहीं जाएंगे। काकभुशुंडी जी ने उत्तर दिया, नर तनु सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर जाचत जेही। उन्होंने कहा गरुड़ जी, मानव शरीर के समान कोई अन्य शरीर नहीं है। जितने भी चर अचर प्राणी हैं, चर अचर, वो सब मानव शरीर के लिए याचना करते हैं, हमको मनुष्य बना दो, और हम लोग ऑलरेडी मनुष्य बने हुए। तो गरुड़ जी को सुन के आश्चर्य हुआ, सब प्राणी मनुष्य बनना चाहते हैं। अब सब में तो स्वर्ग के देवी देवता भी आ गए। जिन देवताओं की हम लोग उपासना करते हैं, स्तुति करते हैं, यज्ञादिक में आहुति देते हैं, इदम इंद्राय नमः स्वाहा, इदम कुबेराय नमः स्वाहा, इदम वरुणाय नमः स्वाहा, वो इंद्र वरुण कुबेर ये मानव शरीर चाहते हैं जो हम लोगों को मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर इस मानव शरीर में ऐसी क्या विशेषता है? देखने में तो पशु पक्षियों के शरीर की विशेषताएं आप देखो। पशु पक्षी जो है आराम से बीमार नहीं होते। भगवान ने उनका शरीर बनाया ऐसा कि वो प्राय व्याधि से मुक्त है, और मानव शरीर में तो इतने सारे पार्ट बना दिए कि हर व्यक्ति किसी न किसी पार्ट को लेकर परेशान है। किसी को डायबिटीज, किसी को अस्थमा, किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को घुटने का दर्द। अब भगवान ने शरीर ही ऐसा बना दिया। और फिर देखिए जितनी सुंदरता है भगवान ने पशु पक्षियों में बांट दी। मनुष्यों को कूड़ा कबाड़ा बना दिया। अगर कोई परम सुंदर मनुष्य हो, लोग उसकी उपमा पशुओं से देते। लोग कहते हैं देखो इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, हिरण के समान बड़ी बड़ी आंखें। अर्थात वो हिरण की आंखें मनुष्य से सुंदर मानी गई हैं, इसलिए तो हिरण की उपमा देते हैं। अरे साहब उसकी गर्दन तो कबूतर के समान शानदार है, उसकी नासिका तोते के जैसी है, उसकी कमर तो शेर के समान लचकीली है। यहां तक कि आवाज के लिए भी लोग कहते हैं ये कोकिल कंठ है, यानी कोयल के कंठ में भगवान ने जो मधुरता भर दी वो मनुष्य की आवाज में नहीं भरी।
तो भगवान ने उनको इतना सुंदर बनाया और उनको जीवन निर्वाह संबंधी जो ज्ञान है कुछ सीखना भी नहीं पड़ता, भगवान अंदर बैठे बैठे सिखा देता। देखिए एक पक्षी, ज्ञानहीन पक्षी अपना घोंसला बनाना स्वयं सीख लेता। वो कहाँ से लकड़ी लाता है, कैसे उसको फिट करके उसकी सिलाई करता है, बया पक्षी के घोंसले के सामने तो मनुष्य का ज्ञान कुंठित हो जाए। हम लोगों को घर बनाना है आता है, नहीं स्वामी जी वो आर्किटेक्ट आएगा, कॉन्ट्रैक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा, वो बनाएंगे, मैं नहीं जानता। तो फिर हम तो पशु से नीचे हो गए। वो पक्षी के पास ये ज्ञान है, पक्षी को नहीं जाना पड़ता कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में सर्टिफिकेट लेने के लिए, भगवान अंदर से दे देते हैं। और जो मधुमक्खी इत्यादि होती हैं वो अपना छत्ता जो बनाती हैं, इसमें तो और आश्चर्य, कहाँ कहाँ से लकड़ी को खुरेद कर मिट्टी में मिलाकर पानी में घोलकर वहां पर चिपकाती हैं। छोटी सी मधुमक्खी की और छोटी सी बुद्धि, तो वहां से वो ज्ञान कैसे उनको मिल गया। हित अनहित पशु पक्षी जाना, भगवान ने अंदर से वो ज्ञान प्रकाशित कर दिया। अर्थात जीवन निर्वाह संबंधी ज्ञान पशु पक्षियों को फ्री फंड में भगवान देते हैं। गाय का बछड़ा 4 दिन का घास चरना स्वयं सीख जाता, उसको सिखाना नहीं पड़ता, ये जो है तुम्हारा खाद्य आहार है, ये जहरीला पौधा है, इसको मत खाना। साइंटिस्ट लोग तो लेबोरेटरी में कितने वर्षों का रिसर्च करें तब उनको बोध हो कौन सा खाद्य पदार्थ है कौन सा नहीं है। गाय के बछड़े को केवल दृष्टि से, उसकी सुगंधी से ज्ञान हो गया, ये खाओ ये मत खाओ। तो हर प्रकार से ये पशु हमसे श्रेष्ठ लगते हैं। ये मानव शरीर की विशेषता क्या है? ये मानव शरीर में वो एक विशेषता है जो पशुओं में नहीं है। वो क्या? इस मानव शरीर में ज्ञान शक्ति है। आप लोगों को बताया था, भगवान ने बुद्धि दी है। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषाम् अधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा मैथुन भय ये तो पशु पक्षी भी करते। मानव शरीर की विशेषता ये है कि इसमें ज्ञान शक्ति है, जिसके आधार पर आप जीवन के लक्ष्य का निर्णय कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप चाहें तो इंद्रिय मन को वश में करके धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। ये पशु नहीं कर सकते। इसीलिए मानव शरीर की शास्त्रों ने प्रशंसा की। लेकिन अभी बात पूरी क्लियर नहीं हुई, क्योंकि जब ज्ञान की बात आती है तो मानव शरीर पशुओं पक्षियों से तो श्रेष्ठ है, किंतु देवी देवताओं से आगे नहीं है। देवताओं की ज्ञान शक्ति मनुष्यों से करोड़ों गुना अधिक है। तो क्यों जी? देवता लोगों का ऐसा शरीर और वे मनुष्य बनना चाहते हैं, तो इस शरीर में ऐसी एक और विशेषता होगी जो देवताओं के पास नहीं। वो क्या है? वो ये है कि ये मानव शरीर पुरुषार्थ युक्त है। अर्थात इस शरीर में हम स्वतंत्रता से पुरुषार्थ कर सकते हैं, अर्थात स्वेच्छा पूर्वक कर्म कर सकते हैं। देवता लोग पुरुषार्थ नहीं कर सकते, वो पूर्व कर्म के फल का भोग करते हैं और उस उपभोग से कर्म क्षीण होता है। तो धीरे 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 देवताओं का पतन होता है।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। श्री कृष्ण ही आगे गीता के 9वें अध्याय में बताएंगे अर्जुन, वहां स्वर्ग में जब पुण्य क्षीण होगा तो वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई, अर्थात पुण्य किया संसार में, उसको भोगने के लिए स्वर्ग चले गए। पुण्य क्षीण हुआ, सैटेलाइट के समान फिर वापस आ गए। जैसे किसी ने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए, अब वो हर महीने 10,000 विड्रॉ कर रहा है। जब बैंक अकाउंट डिप्लीट हुआ, उसने चेक दिया कैशियर को। कैशियर ने कहा, साहब आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। अरे मैंने 1,00,000 जमा किया था, जो किया था वो विड्रॉ हो गया है, यानी अकाउंट खाली, बिल्कुल खाली। तो ऐसे ही मानव शरीर में पुण्य किया तो पुण्य की लिमिट के अनुसार स्वर्ग मिला। 1,000 साल, 10,000 साल, पुण्य क्षीण हुआ, फिर वहां से स्वर्ग लोक से वापस। तो देवता लोग प्लस नहीं कर सकते, वहां पर केवल माइनस माइनस होता है। इसलिए देव योनि को भोग योनि बताया गया। और ये जो पशु पक्षी हैं, इनके पास तो स्वेच्छा शक्ति है ही नहीं, स्वेच्छा से कर्म करें, ये तो अपनी प्रकृति से वशीभूत हैं, इसलिए उनको कर्म का फल मिलता ही नहीं। अगर शेर किसी मनुष्य को मारेगा तो भगवान उसको बुरा कर्म नहीं मानेंगे, वो तो अपनी प्रकृति से वशीभूत होकर कर रहा। तो ये जो पशु पक्षी हैं, इनका क्रमशः उत्थान होता है, प्रमोशन होता है, एक 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 एक, एक करके मानव शरीर की ओर बढ़ते हैं। और मानव शरीर कर्म प्रधान है, वो चाहे अपना पतन करे चाहे उत्थान करे, उसके अपने हाथ में है। तो क्योंकि देवता लोग पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उनको साधना करने का भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से 84 लाख में मानव शरीर ही एकमात्र ऐसा है जो पुरुषार्थ युक्त है और जिसमें ज्ञान शक्ति भी है। और दोनों पॉइंट आवश्यक है भगवत प्राप्ति के लिए। इसीलिए भगवत प्राप्ति का लक्ष्य एकमात्र मानव शरीर में ही हल हो सकता। तो देवता लोग जब मनुष्य को देखते हैं, वो सोचते हैं हम तो भगवत प्राप्ति कर नहीं सकते। अगर हम एक बार फिर से मनुष्य बन जाएं, तो अब की बार हम वो गलती नहीं करेंगे कि स्वर्ग जाएं। अब तो हम भगवत शरणागति करके, श्री कृष्ण की बताई हुई साधना करके, कल्याण करके भगवत प्राप्ति कर लेंगे। इसीलिए शंकराचार्य ने कहा, भाई ऐसा तुमको शरीर मिला है, अब इसको गवाना मत। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वे कहते हैं कि यदि मानव शरीर में भगवत प्राप्ति नहीं की तो क्या होगा? पैदा हुए, मरे और एक मां के पेट में उल्टे टंग गए, फिर पैदा हुए, फिर मरे, फिर किसी मां के पेट में उल्टे टंग गए। और वो दो टांग वाली मां यानी मनुष्य रूपी मां ही मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। अनंत जन्मों में कभी वो कुत्ते के शरीर में हम गए, बिल्ली के शरीर में, गधे के शरीर में, आगे भी जा सकते हैं। ये सबसे बड़ा भय। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू थोड़ी सी भी साधना कर लेगा ना, ये भय से तू मुक्त हो जाएगा। भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, इसने ट्राई तो किया,
भले लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसका इंटेंशन सही था। तो ठीक है, हम इसको फिर से चांस देते। वो फिर से उस जीव को जिसने प्रयत्न किया लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, भगवान उसको फिर चांस दे देते हैं। ठीक है, तुमने ऐसा प्रयत्न किया, हम फिर से चांस दे रहे। और मानव शरीर में कोई केवल आहार को अपना लक्ष्य बना ले, भगवान कहते हैं फिर मानव शरीर तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसके लिए तो सुअर का शरीर बहुत बढ़िया, तुम दिन भर खाते चले जाना। तो श्री कृष्ण अब ये बताते हुए, अर्जुन का उत्साह बढ़ाते हुए कि महान भय से तर जाओगे, कुछ विनाश, कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता। अब वे बुद्धि योग आगे बताएंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।